नॉर्मल चीज है कि ग्रैब के हिसाब से अब आगे पॉजिटिव रेट बढ़ने के बाद पाबंदी और बढ़ेगी या डीडीएमए की बैठक में ही फैसला होगा? नहीं, दोबारा बैठक होगी तब फैसला होगा। पाबंदी ग्रैब के हिसाब से ही आप लागू करेंगे? ग्रैब के हिसाब से लागू कर दी गई है स्टेज 1। सर, क्या तीसरे लहर की शुरुआत दिल्ली में हो चुकी है, ये कहा जा सकता है जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं? ऐसा लगता है कि पूरे देश में केसेस बढ़ रहे हैं। लगभग पिछले हफ्ते में जैसे पूरे देश में डबल हुए, बॉम्बे में और दिल्ली में, क्योंकि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे यहाँ टेस्टिंग ज़्यादा है तो ज़्यादा केस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है सारी जगह ही बढ़ रहे हैं। सर, जो टेस्टिंग और ट्रीटमेंट और जो एक तरह से आइसोलेट करने की आप लोगों की दूसरी कोरोना लहर के दौरान रणनीति रही थी, उस पर किस तरह से काम कर रहे हैं? अभी भी चल रहा है। जो भी पॉजिटिव मिलता है उसके सारे कॉन्टैक्ट्स को ढूंढा जाता है, उनको आइसोलेट किया जाता है। वो बिल्कुल टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग सारा काम चल रहा है। सर, क्योंकि आपने एक्सपर्ट से भी बात की होगी, यही सवाल है कि क्या ये मान के चले कि तीसरी लहर की शुरुआत है और आलम जो फरवरी तक एक्सपर्ट बता रहे थे पीक पर रहेगा स्थिति? देखिए, पूरी दुनिया में ही है। आज का अगर देखें, फ्रांस के अंदर 2 लाख से ज़्यादा केस आए हैं, अमेरिका में 5 लाख के करीब केस आए हैं, जबकि हिस्टोरिकली कभी इतने केस अमेरिका में नहीं आए। तो 15 लाख से ज़्यादा केस पूरे दुनिया में एक दिन में आए हैं, तो इस हिस्टोरिकली से ज़्यादा केस कभी नहीं आए। अभी तक जो दिखता तो मतलब ऐसा लगता है कि नंबर्स तो काफ़ी बढ़ रहा है, पर दूसरी चीज़ भी साथ साथ संतोष की बात यह है कि इसकी जो बीमारी है बहुत सीवियर नहीं है। जैसे सबसे ज़्यादा पहले तो ये साउथ अफ्रीका से फैला था, तो साउथ अफ्रीका के अंदर केसेस बहुत ज़्यादा थे, सीवियरिटी बहुत कम थी। सर, कल जो दिखा 86% की एक दिन में बढ़ोतरी थी, अभी तक ये किसी भी दिन में दिखा नहीं था दूसरी कोरोना लहर में। तो ये माना जाए कि तीसरी लहर आ चुकी है दिल्ली में? देखिए, मैंने पहले बताया ना, ये जो इन्फेक्शन है ओमिक्रॉन है, बहुत तेज़ी से फैलता है। पहले वाले के मुकाबले इसकी फैलने की दर बहुत ज़्यादा है। बट दूसरा ये है कि इसकी जो सीवियरिटी है बहुत कम है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। देखो, कल 923 लोग एडमिट, 923 लोग पॉजिटिव आए, परंतु डेथ 0 है। उसी साथ देखो, दिल्ली के अंदर आज जो लोग हैं, जो एक्टिव केसेस हैं, एक्टिव केसेस इस टाइम पर हैं 2000 से ऊपर हैं, परंतु एडमिशन दिल्ली के जो लोग हैं उनका सिर्फ 100 है। तो दैट इज़ सर, कुल अभी तक कितने मामलों में कितने ऑक्सीजन और आईसीयू में गए हैं मरीज? अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी पेशेंट हमारी नॉलेज में ऑक्सीजन पे नहीं गया। सर, एक बहुत बड़ी तस्वीर कल दिल्ली से आई थी कि मेट्रो स्टेशन पे बहुत लंबी लाइन लग गई थी जैसे ये ग्रैब सिस्टम लागू हुआ, कल ऐसा दिन था। तो क्या उस पर भी सरकार की नजर है कि बिल्कुल की दिक्कतें आती हैं? बिल्कुल नज़र है, और कहते हैं, देखो फर्स्ट डे था, बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। ये सेटल भी होगा और साथ साथ इसके ऊपर पूरा ध्यान रखा जाएगा। सर, जो बसेस एक्स्ट्रा चलाई गई थी पॉल्यूशन को देखते हुए, लोगों की डिमांड ये है कि उन बसेस को कंटिन्यू किया जाए ताकि लोगों को कम से कम राहत मिल सके। चार्टेड बसेस चलाई गई थी क्योंकि लगातार जो कैपेसिटी जो है वो घटी है मेट्रो में भी और बसों में। बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान करते हैं। सर, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं जो दिल्ली कोरोना है बता रहा है, कल ये 280 के लगभग था, 310 हो चुका है। तो ऑक्सीजन बेड्स पे जो मरीज हैं उनकी संख्या? नहीं, देखो ऐसा होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दिल्ली में जितने भी बेड हैं लगभग सारे ऑक्सीजन बेड हैं। अगर बेड पे पेशेंट है तो ऑक्सीजन बेड के ऊपर है, ऑक्सीजन पर नहीं है। अब आप कहेंगे ऑक्सीजन पे नहीं है। ओमिक्रॉन का एक भी पेशेंट ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक। LNJP से ही 40 से ज़्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, किसी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी है अभी तक। ऑक्सीजन बेड, क्योंकि सारे ही लगभग ऑक्सीजन बेड हैं, तो बेड पे ऑक्सीजन बेड पे लिटाएंगे। डेल्टा के मामले में सीवियरिटी अभी भी है क्योंकि तो ऑक्सीजन पे तो ऑक्सीजन पे नहीं है, अभी ज़्यादा पेशेंट नहीं है, सीवियर पेशेंट नहीं है। सर, क्या ओमिक्रॉन वायरस दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो सिलसिलेवार तरीके से दिल्ली में क्या हालात बने हुए हैं, आंकड़े किस तरीके के हैं और दिल्ली सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं एहतियातन, ये इन सारी बातों पर वो फोकस कर रहे थे, जिसमें विदेशियों की भी यहाँ पे चर्चा हुई कि अमेरिका में अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आ चुका है और दिल्ली में भी उसी तरीके से एहतियातन कदम उठाए जा रहे। सत्येंद्र जैन को इस वक्त आप सुन रहे थे, दुनिया में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, इस पर भी फोकस, लेकिन दिल्ली में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और सख्ती से, पाबंदी से अगर आम लोगों की परेशानियां बढ़ रही है तो उसको लेकर क्या विकल्प है। देश का वो राज्य बन चुका है दिल्ली जहां पे सबसे ज्यादा मामले हैं इस वक्त कोरोना के। अब इस लिहाज से दिल्ली में सरकार किस तरीके से अलर्ट है, इन तमाम बातों पर फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री फोकस करते हुए नजर आए। और वाकई हम सबको एक सजग नागरिक होने के नाते कदम उस तरीके से उठाना है कि कहीं भी कोई परेशानी वैसे ना बढ़े जैसे कोरोना के दूसरे फेज के दौरान हमने देखा था।